नहीं कर रखी, तो ये वारंटी में भी नहीं हो रहा है। और ये पड़ रहा है कम से कम 7,000 का, तो ये और एक 2,000 का कोई रोकर वो एक सील व्हील। भाई एक मैंने सुना है, पता नहीं किस बहनचोद की नज़र लग गई, वो मैं बताता हूँ। देखो आपको मेरे साथ क्या हुआ। देखो ये हुआ, ठीक है, पूरा तहस नहस। ये देखो अभी तो और खुलेगी, पूरी बिखरेगी। आगरा शोरूम के अंदर इन्होंने 2-4 चीज़ें जो भी थी चेंज की गाड़ी के अंदर, लेकिन बाद में क्या दिक्कत आ रही है, इसमें कुछ ब्रोकर वगैरह कुछ होता है वो चला गया। और एक सर्विस की इन्होंने जो कंपनी ना वहाँ जो शोरूम में करवाई थी उसकी मतलब एंट्री पता नहीं क्या है, वो ऐसे करके टोटल मैटर जो है वो पड़ रहा है 10 से 12,000 के समथिंग हो जाएगा। ठीक है, पैसा डालो जल्दी अकाउंट में, फिर जाके इसका सर्विस। तो फाइनली दोस्तों बाइक का जो भी हुआ था नुकसान, आगरा के शोरूम में हमारा मतलब काम तो हो गया है। और ये भैया है, तो इन भैया ने सबसे पहले हमारी बाइक सही की है, दूसरी बाइक का काम छोड़ के अपनी बाइक का काम किया। लगभग अब फिटिंग हो रही है। मैं थोड़ा अंदर बैठा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट अब जाकर फिटिंग हो रही है, थोड़ी बहुत हो रहा है। फिटिंग होने के बाद में बाइक रेडी है। यहाँ पे ही शोरूम में है ना हमारे आगरा के कुछ अच्छे भाई मिले हैं, जैसे ऐसा लग रहा है ना कि भाई बचपन से इनको जानते हैं। ये ऋषभ भाई, आपका नाम नहीं बताया आपने, शिवाय यादव, ठीक है। तो ये दोनों भाई लोग मिले हैं, तो हम तीनों में बहुत अच्छी बन रही, मतलब कंटिन्यू 2 या 2.5 घंटे हम लोग गप्पे मार रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ठीक है। तो भैया से नंबर ले लिया, मेरे भी ले लिए, इनके भी ले। हाँ उदयपुर में आके मिलेंगे अपने से। शोरूम में ही नाइट हो गई है। क्यों? बिकॉज मैंने जो पहले जो सर्विस कराई थी ना, उस बंदे ने जो ऑयल फिल्टर डाला था ना, उसकी वजह से ना सारा का सारा नुकसान हुआ था। ये ऑयल फिल्टर है, ये डुप्लीकेट डाल दिया था। इसकी जो रबर थी ना, प्लास्टिक मतलब रबर की, वो रबर है ना टूट के गाड़ी के अंदर चली गई थी, तो ऑयल की सप्लाई बराबर नहीं हुई, इसलिए सारा सब इतना बड़ा गैरेज खुला आज। और अब समापन हो गया है वैसे इसका, बट अब इसका एयर फिल्टर है, मैंने सोचा वो भी चेक करवा लेता हूँ, तो उसके बाद इसकी भेज हमारी सारी ख़त्म हो जाएगी। तो एयर फिल्टर वो भी कंपनी का इसमें चेंज करवा लेते हैं। भैया जी बहुत लेट तक रुके वैसे, तो अब चले जाना चाहिए था, मतलब छुट्टी हो जानी चाहिए थी, फिर भी रुक रहे हैं। थैंक यू। तो इतनी सारी रामायण महाभारत आपने सब कुछ देखा, आज पूरा दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ, मतलब क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ आपने देखा। लेकिन अब क्या है, मुझे इतनी इमरजेंसी है ना, मुझे कल पहुंचना है राजसमंद, तो उसकी वजह से मैं अभी नाइट में है ना आगरा से निकल रहा हूँ राजसमंद के लिए। भगवान ऊपर वाले तू ही जाने, तेरे को जो करना पर आराम से पहुँचा देना, टाइम लगेगा चलेगा, ठीक है। चलो लेट्स गो। सुबह से खाना कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी 1% भी खाना नहीं खाया। यहाँ पे 10 बजे आ गए थे, बस सोचा जल्दी सही करा के जल्दी निकलेंगे, लेकिन देख लो शाम को 7:30 बज गई है। 7:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ। भाई पता है अभी मैं खाना खाने रुका था एक होटल पे, बहुत सारी थी, एक पे रुका, जैसे ही रोटी का एक निवाला खाया, उसमें बहुत सारा मतलब जो कंकड़ नहीं होते हैं मिट्टी, वो साथ में पिसाई हुई थी उस आटे के अंदर, ठीक है। बहुत मुश्किल से एक रोटी खाई, उसको बोला, उसके आदमियों को भी खिलाई उसने, तो उन्होंने बोला आज ही अभी आपकी जो रोटी लगाई ना नए कट्टे में से लगाई, तो हो सकता है इसके अंदर है शायद मिट्टी वगैरह। अब बोले कि हम दूसरे कट्टा खोल रहे हैं और उसमें से आपकी रोटी लगाता। मैंने कहा बहुत लेट हो रहा है, आज सुबह से खाना नसीब नहीं है, और ऊपर से इतना सारा खर्चा हुआ, वो अलग बात है, और खाना तक नहीं खा पाए सही से। मतलब क्या ही बोलूँ, मैं बोल रहा था ना पता नहीं आप क्या क्या होने वाला है रात को। तो एक तो सबसे शुरुआत हो गई, देख लो खाना तक नहीं खा पाए, आज सुबह से भी नहीं खा पाए, सॉरी। अब मुझे किसी भी हालत में सुबह तक पहुंचना है, मतलब रात को पहुंचूंगा, लेकिन अब रात को पहुंच के करूँगा क्या, ठीक है ना। तो सुबह भी पहुंचूंगा ना तो ठीक रहेगा, तो आराम से चलूँगा, और सुबह 6-7 बजे समथिंग मैं राजसमंद पहुँच जाऊँगा। हाँ भाई आज नाइट की नाकाबंदी चल रही है, जयपुर पहुंचने से पहले ही सारी गाड़ियाँ चेक हो रही, सारी अच्छे है। नाकाबंदी में बहुत सारा स्टाफ लगा हुआ है, ये लोग बन रहे हैं चालान। मैं आ गया हूँ बिलवाड़ा से, 50-60 किलोमीटर दूर हूँ बिलवाड़ा से, और 4 ही बजी है। जैसा कि मेरा टारगेट था 7 बजे से पहले घर, 7 बजे तक तो घर जाना था, तो मैं 7 बजे समथिंग घर पहुंच जाऊंगा। जिस हिसाब से अभी मैंने स्लो कर दिया गाड़ी को, खूब है आराम से, क्योंकि जल्दी जाके क्या करेंगे, 6-7 बजे जाऊंगा, मतलब उजाला होने के बाद। अभी ये गाड़ी वाले आगे जा रहा है, बाकी मैंने सब गाड़ी वालों को पीछे छोड़ा, सब गाड़ी वालों को, किसी को आगे नहीं जाना दिया।
भैंस ने सल्टी ना की है। भैंस सलट गई। आपकी गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट? कि भाई ये जो रोड है ना, किसी के बाप की रोड नहीं है, सही है ना, गवर्नमेंट की रोड है। बेंचोट लोग ऐसे जैसे इनकी बाप की प्रॉपर्टी हो ना, वैसे इस पर गाय भैंस ये गधे घोड़े चलाते हैं। नहीं, अपने साइड से निकालो, कभी कभार ठीक है, बट लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं यार, जैसे इनके बाप की प्रॉपर्टी है, जैसे ये खाने के लिए छोड़ देंगे। अपनी गाय भैंस रख रखी है तो उनको अपने घर पे रखो, अपने यहाँ रखो। अब इसका कम से कम 50,000 रुपये मांगेगा कि 50,000 रुपये हो रहा है, मेरे तो 1 लाख रुपये हो रहा है। तो बेचारे जो लोग टैक्स भरते हैं रोड का, ठीक है, टैक्स भरते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी उसके बावजूद ये रोड पे ये सेफ़ नहीं है। मतलब क्या है, देखो आज मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, लेकिन ये बात गलत है भाई। अपनी गाय भैंस जो मेरे खुद की भी है, बट ये कोई बात नहीं होती है। हम उनको अगर खुला छोड़ देंगे रोड पे तो वो मरेगी, सीधी सी बात है। बेचारे उसके कितना नुकसान हुआ, ठीक है, उसके बावजूद भी इसके मतलब ये जो मतलब भैंस मरी थी, भैंस का बच्चा था, बच्ची थी, तो उसके और अलग से मतलब अच्छे खासे पैसे लूटने की कोशिश पूरी करेंगे। ये बात नहीं होनी चाहिए, ये बहुत मतलब सही नहीं है यार, क्योंकि ये रोड गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। लोग अपने बाप दादा की जागीरी समझ के इस पर गाय भैंस दौड़ाते हैं।